नमस्कार। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित कक्षा 9th और 10th क्लास के लिए जो टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2023 को, उसका हम मैथमेटिक्स का हम आंसर की विद सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन जो है वीडियो के लास्ट में पूरे अच्छे तरीके से, जितना शॉर्ट तरीका हो और सबसे अलग सॉल्यूशन और जितना बेस्ट से बेस्ट हो सॉल्यूशन हम देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर कोड जो है इसका बुकलेट सीरीज का ए हो गया और ये क्लास 9 10th के लिए एग्ज़ाम जो हुआ था बीपीएससी द्वारा जो हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है अपना। तो सबसे पहले जो है हम सीधा चलते हैं जहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। सत्तर 71 यहाँ से जो है पार्ट थर्ड जो है मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो यहाँ से जो है हम आज इसका जो है आंसर की देखेंगे और आंसर की के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे इसका। तो ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर प्रॉपर्टी लगाना है, तो दोनों को बेस बराबर करना है। यहाँ ए बाय बी है तो इधर भी ए बाय बी कीजिएगा तो पावर में आ जाएगा -x + 3 और इधर जैसे है वैसे ही रखिए और इधर कंपेयर कर दीजिए, ये दोनों को बराबर कर दीजिए तो यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 71 का हो गया। अब आते हैं 72। इसमें स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, 2 बार स्क्वायर करना है। 2 बार जैसे स्क्वायर कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 14 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर ई हो जाएगा। 73 में भी क्या करना है, यहाँ पर जो है 27 को 3 की पावर 3 लिखिएगा और यहाँ 343 को 3 की पावर 5 लिखिएगा और जोड़ने के बाद 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 74 नंबर पे। बोला एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको जो है क्या करना है, इसका फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज जब कीजिएगा इसका तो आपका आ जाएगा, इसका फैक्टराइज आ जाएगा x + 3 x + 2 और सेकंड वाला का जो है फैक्टराइज कीजिएगा तो ये x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में पहले तो कॉमन का जो हाईएस्ट पावर होता है, तो एलसीएम जो आएगा x + 2 का होल स्क्वायर और बाकी रेस्ट पार्ट बच गया x + 3, तो x + 3 मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। तो आपका आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा। 74 का सी आ जाएगा। अब आते हैं 75 का। ये 75 जो डायरेक्ट बोल रहा है कि द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट मारिए तो आपको ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 का ये याद रखने वाला था फार्मूला। और 76 पे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल। तो भाई पोल एक बना लीजिए और इसका शैडो जो इधर बना लीजिए, ठीक है ना, और इधर सन बना लीजिए। तो एक पोल और ये शैडो का लेंथ, ठीक है, और शैडो का लेंथ जो है डबल है हाइट से। और बोला सन्स का अल्टीट्यूड क्या होगा भाई, तो यहाँ से सन का अल्टीट्यूड क्या होगा, ये थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा लगाइएगा तो 1/2 आंसर देगा। तो 1/2 जो है 10 में जो है पता नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये हिंदी मीडियम के लिए था, जो हिंदी में जो पेपर देना चाहते हैं हिंदी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस बार जो है थोड़ा बदलाव किया गया, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। अब आते हैं 77 नंबर पे साइन 300 डिग्री का मान निकालना। तो इसमें या तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 360 × 8 + 120। तो 360 × 8 मतलब आप 360 का मतलब हो गया कि आप x एक्सिस यहाँ पे खड़े,
यहाँ एक लाइन ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे खड़े, ठीक है। 360 प्लस थीटा, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइएगा तो साइन 120 आ जाएगा। फिर साइन 120 को जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा 90 प्लस थीटा, तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2 हो गया। साइन 120 का मान हो गया √3/2। 77 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और ये जो है ये भी फार्मूला है, जो मीन मोड मीडियन में जो फार्मूला होता है, मोड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हो गया। 79 में जो बोल रहा है कि इफ़ इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग 30 बाय थ्रोइंग ऑन वाइस्ट 6 फेस डाइस। देखिए बोल रहा है कि 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है 13 आएगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों डाइस 6 देगा और उसका सम जो है 12 ही आ सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। 13 आएगा ना, इसलिए इसको नल इवेंट बोलते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, इसीलिए डी आपका आंसर हो जाएगा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर। अब आते हैं 80 नंबर पे। तो 80 नंबर पे अब आते हैं। तो 80 नंबर में सबसे पहले जो है बोला तीन कॉइन को टॉस के 2 के पावर 3, मतलब टोटल आउटकम 8 आ गया। उसमें बोला है कि कम से कम एक जो है हेड आना चाहिए, तो ऐसा 7 गो होगा, ठीक है ना। तो 7/8 आंसर आ जाएगा। मतलब आपको 8 कौन कौन आएगा, हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल आएगा, हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद टेल टेल टेल, फिर HTH, फिर THT, तो फिर आ जाएगा THH, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा TTH। तो आपका टोटल जो आउटकम आएगा 8, ये आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कम से कम एक हेड इसमें है, एक से ज़्यादा भी होगा उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपका फेवरेबल आउटकम हो गया और टोटल 8 है, 7/8 आंसर हो जाएगा 80 का। तो 81 जो है ये डायरेक्ट ये भी फार्मूला है, PA यूनियन B होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। 82 नंबर, तो 82 नंबर जो है आपका, इसमें जो है आप पहले तो सिलेंडर का जो है सरकमफ्रेंस दे दिया है बेस का, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए। बेस जो है सर्कुलर होता है, इसलिए सर्कल का जो है 2πr = 44, तो यहाँ से r का मान आ गया 7 आ जाएगा। और इसके बाद बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है πr²h सिलेंडर का। तो h का मान हमको दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 22, तो h की जगह 22, r की जगह 7। जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है वॉल्यूम आ जाएगा 1200, सॉरी वॉल्यूम आपका आ जाएगा 3388, ऑप्शन ए। अब आते हैं 83 पे। वो 83 में बोल रहा है होल सरफेस एरिया ऑफ ए 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना मीटर बॉड, इतना मीटर हाइट। तो सीधे क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 × LV/BH + HL, यही होता है होल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। इस पे बैठा दीजिए और आपका आंसर जो है आ जाएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा 1242 आंसर आ जाएगा सी। 84 में जो है ये आपको बोला डिवाइड करने के लिए, तो ये 180 लिखा हुआ है ये, और फिर ये ऊपर जाएगा 180 को 6 से गुना कीजिएगा, तो 180 को जो है 6 से आपको गुना करना है। तो 180 को जो है 6 से गुना कीजिएगा आप, उसके बाद 180 गुने 6 गुने फिर 30 हो जाएगा। तो आपका जो है सब एक्चुअल में ये गुनाह में ही लिखा हुआ है, ये आपको जो है ये आंखों का धोखा है जो ये डिवाइड करा करने। एक्चुअल में सब 5 × 6 × 10 × 8 लिखा हुआ है, 18 लिखा। इस सब को गुनाह कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 54,100 आ जाएगा। 85 नंबर पाते हैं। 85 नंबर में जो है 2 सर्कुलर ट्रैक है, एक इनर है एक आउटर है, और जिसमें बोल रहा है कि ब्रेथ जो है सर्कुलर ट्रैक का 14 मीटर है, अंदर का कुछ होगा रेडियस r मान लीजिए, या अंदर का दिया हो, अंदर का शायद दिया है। अंदर का जो है आपको दे दिया है, इंटरनल सरकमफ्रेंस दे दिया है, तो वहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू 70 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 70 में 14 जोड़ दीजिएगा
तो आपका जो है 84 आएगा, उसको डबल कर दीजिएगा तो 168 आ जाएगा। डायमीटर जो है आपका आ जाएगा आउटर सर्कल का। 86 क्वेश्चन नंबर, ये 3 साइड दे दिया है, तो ये 3 4 5 जो है दे दिया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है 3 4 5। और x का जब आप मान निकालने बैठेगा तो आपका आ जाएगा क्या 12, 12 36, 12 चौके 48 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 60। तो यहाँ से आपका जो एरिया निकाल लीजिएगा 84 आ जाएगा, 864 आपका आंसर आ जाएगा। हाफ बेस इंटू हाइट लगा दीजिएगा। 87 जो है, यहाँ से आप साइड का लेंथ निकाल लीजिए। यहाँ बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर आर सेम, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ जो है हम साइड का लेंथ आ जाएगा रूट अंडर पाई आर, साइड का लेंथ आ जाएगा। अब बोल रहा है हमको रेशियो निकालने के लिए किसका, रेडियस सॉरी स्क्वायर का साइड और रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का साइड रूट अंडर पाई आर बट्टे आर, काट दीजिएगा तो रूट अंडर पाई रेशियो 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है 88 नंबर। तो 88 नंबर जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है 121 रूट अंडर 3। तो यहाँ हम साइड का लेंथ जब लगाइएगा रूट अंडर 3/4, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 रूट 3। तो यहाँ से साइड का लेंथ आ जाएगा 11, 22 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब यहाँ जो है हमको क्या करना है, जो है पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, जो पेरीमीटर ऑफ जो ट्रायंगल होगा वही पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ जो पेरीमीटर जो आएगा इसका 66 आ जाएगा ट्रायंगल का, और बराबर 2 पाई आर। और यहाँ से रेडियस का मान निकाल लीजिएगा 21 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब उसके बाद बोला एरिया, तो पाई आर स्क्वायर लगाइएगा तो 346.5 आ जाएगा आपका एरिया, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है। $89 नंबर बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 80% ऑफ इट्स अदर बोल रहा है। तो रोम्बस का एक डायगोनल जो है दूसरे का 80% बोल रहा है। तो भाई एगो को मान लीजिए x मान लेते हैं, तो एगो को x मान लेते हैं, एगो हो जाएगा 80% है तो 80x/100 हो जाएगा। अब एरिया को क्या करेंगे, एरिया जो होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। एगो को y मान लीजिए, एगो को आ जाएगा सॉरी ये y है, ये आ जाएगा 80 y/100 आ जाएगा ये वाला। अब 1/2 d1 इंटू d2, d1 और d2 हमको y के टर्म में दिया हुआ है, माने y एगो को मान लिए y, एगो को मान लिए 80 y/100। तो यहाँ पर y इंटू 80 y/100 बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है कि जो साइड है वो एक x टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर डायगोनल। तो जो लार्जर है वो लार्जर तो y हो गया, तो y स्क्वायर इंटू x है, x का मान निकालना है तो x का मान 2/5 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और इस सब का जो है सोल्यूशन हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको देख करके आप बनाइए अगर कहीं दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 90 जो है बोल रहा है कि एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो भाई पहले तो रेक्टेंगल पहले आप बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है, और एक सर्कल हमको बनाना है। तो सर्कल जो बनेगा ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब जो है आपको बोल रहा है क्योंकि सर्कल का जो है एरिया निकालने के लिए, तो भाई ये पहला नंबर 10 दे दिया है और ये 8 दे दिया है। तो सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा 8 है तो रेडियस 4। तो यहाँ 16 पाई आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 90 का आंसर ये आ जाएगा। इक्यानवे का जो है यहाँ पर बोल रहा है 8 मेटेलिक बॉल्स ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर इच आर मेल्टेड टू फॉर्म अ बिग बॉल देन द रेडियस ऑफ द बिगर बॉल बोल रहा है। तो भाई
8 को बोल रहा है मेटलिक बॉल है जिसका रेडियस 2 है, तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू, क्यू नहीं 8 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि रेडियस 2 है। आगे जो है उसको हम नया एक बनाए 4/3 पाई आर क्यू, ये कट गया, 4/3 पाई से कट गया, तो यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, आर का मान 4 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है 92 नंबर। देखिए जब ऐसे सवाल आए कि इफ़ द परचेजिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेज इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9, तो ऐसे सवालों में जो उल्टा सोचते हैं, क्या उल्टा, ये एसपी को सीपी मान लीजिए 9, और जो जो बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इसको मान लीजिए क्या सेलिंग प्राइस मान लीजिए, ये कॉस्ट प्राइस 12 है तो इसको एसपी मान लीजिए 12। अब आपको मालूम होना चाहिए कि खरीदा है सॉरी सीपी है 9 रुपया, मतलब खरीदा 9 रुपया में, बेचा 12 रुपया में, तो इसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लीजिएगा 3/12 डिवाइड बाई 100, सॉरी 3/9 होगा इंटू 100, तो 33.5%, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। 93 नंबर। 93 में कुछ नहीं करना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो है एरिया का जो रेशियो है उसको हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो आंसर 9:7 आ जाएगा। 94 नंबर में जो है आप कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन कर्व सरफेस ऑफ कोन बोल रहा है, जिसमें हाइट दोनों का बराबर है, मतलब तो एक का होता है, देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना है, हेमिस्फीयर का 2πr², कोन का होता है πr_l, जिसमें एल जो होता है साइलेंट हाइट होता है, ये कोन है तो ये आपका साइलेंट हाइट हो जाएगा ये वाला एल, और ये आपको मालूम है क्योंकि हेमिस्फीयर तो ऐसे होता है, तो हेमिस्फीयर का जो है ये और ये आर है तो ये भी आर है, तो दोनों का हाइट बराबर है, मतलब ये आर है तो ये भी आर है, ये तो आर है ही ऑटोमेटिकली। एल निकालिएगा तो √2r आ जाएगा, तो यहाँ एल के जगह √2r डाल दीजिएगा, और ये पाई से पाई कट गया, ये एक आर से आर एक आर कट गया, और √2r यहाँ पर पुट कीजिएगा तो आर से आर भी कट जाएगा, तो 1:√2, सॉरी नहीं √2:1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 है यहाँ पर और नीचे √2 है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नाइन्टी 95 नंबर जो है यहाँ बोल रहा है कि द डायमीटर्स ऑफ द व्हील्स ऑफ साइकिल आर 66 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर, तो इफ़ द बिगर व्हील्स रोटेट इतना टाइम्स टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस देन द नंबर ऑफ टाइम्स द स्मॉलर वन, मतलब बड़ा वाला जो है चक्का जो है वो इतना टाइम्स रोटेट कर रहा है, तो छोटा वाला कितना रोटेट करेगा वो निकालना। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है, नंबर ऑफ रोटेशन वो होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, तो बड़ा वाला का हमको सरकमफ्रेंस मालूम है और रोटेशन मालूम है, तो 1188 गुने क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2π, और आर का मान हो गया 36, ये डिस्टेंस आ गया। अब छोटे वाला बैठा देंगे, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना तो इसी फॉर्मूला बैठा देंगे, डिस्टेंस की जगह ये पूरा आ जाएगा, और सरकमफ्रेंस की जगह 2π, रेडियस का मान आपका यहाँ कितना दिया है, छोटा वाला का रेडियस 33 आ जाएगा, तो छोटा वाला का रेडियस 33 आ जाएगा, वहाँ सॉल्व करने के बाद 1296 आपका रोटेशन आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब कह रहा द डिफरेंस ऑफ प्राइसेस बाय सेलिंग अ सब्सटेंस एट प्रॉफिट 6%, 4% इज, 6% और 4% पे बेचने के बाद जो इसको इतना रुपया का प्रॉफिट बोल रहा है, तो कितना खरीदा वो निकालना है। तो भाई सीपी कुछ मान लीजिएगा एक्स, सीपी को आप एक्स मान लीजिए, सीपी को आपने एक्स मान लिया, और प्रॉफिट जो आपको बोल रहा है एक 6% है और दूसरा दे दिया है 4%, तो भाई यहाँ से सेलिंग प्राइस आराम से निकल जाएगा, कितना कैसे, तो भाई फार्मूला होता है 100 + 6,
तो 100 106/100 इंटू एक्स, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और दूसरा सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 104x/100 आ जाएगा। ये दोनों को जब घटा देंगे तो घटा करके जो है लाएंगे तो 2x/100 इज इक्वल टू 3। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर जो है, 97 नंबर में जो है बोल रहा है कि 200 लीटर का मिक्सचर दे दिया। मिक्सचर में जो है वाटर है 15% और रेस्ट मिल्क है। तो आपके पास मिक्सचर हो गया 200 लीटर। उसके बाद जो है वाटर जो है आपका आ जाएगा कितना, वाटर जो है 15% है तो 200 गुने 15/100 कर लीजिएगा। और इतना करने के बाद ये कट गया तो 30 लीटर आ गया वाटर, 30 लीटर। उसके बाद मिल्क जो आएगा 170 लीटर आ जाएगा, क्योंकि 200 लीटर में 30 लीटर पानी है और 170 लीटर। अब कह रहा है इसमें कितना जो है मिल्क मिलाए, जो है पूरा मिक्सर जो है 87.5% हो जाए मिक्सचर जो है। इसमें फिर क्या कीजिएगा, x लीटर मान लीजिए मिल्क मिलाए। तो भाई 170 लीटर मिल्क है तो हमने x लीटर मिल्क मिलाया, तो अब जो है x 170 प्लस x लीटर हो गया। ठीक है। अब उसमें जो है पहले तो मिक्सर था 200, तो 200 प्लस x लीटर हो जाएगा। और इसका जो है बोला 87.5% बोल रहा है। तो 87.5 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा यहाँ से। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 40 हो जाएगा, 40 लीटर। तो हमने 40 लीटर मिक्स किया। अब कह रहा है कि 98 में क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो है एक स्टूडेंट जो है 0.72 मल्टीप्लाइड, ए स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 0.72 मल्टीप्लाइड इट बाय इतना, इन दिस मल्टीप्लिकेशन यू गोट इतना मोर देन इट्स करेक्ट वैल्यू देन इनिशियल नंबर। देखिए आपको मल्टीप्लाई करना था 0.72, ठीक है ना, उसके जगह मल्टीप्लाई कर दिया 7.2। तो और जो आंसर आना था उससे 2552 ज़्यादा आ गया आंसर, 2592 आंसर ज़्यादा आ गया करेक्ट आंसर से। तो करेक्ट आंसर क्या था, तो इसमें कुछ करना है जो क्या कि करेक्ट आंसर को आप y मान लीजिएगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर को y मान लीजिएगा और नंबर को x मान लीजिएगा, ठीक है ना, नंबर को अपने x मान लिया। तो जब नंबर को गुना किए 0.72 से तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और इनकरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई कर दिए 7.2, इनकरेक्ट आंसर। अब क्या किया गया भाई, जब इसको जब मल्टीप्लाई किया तो इनकरेक्ट आंसर आ गया। इनकरेक्ट आंसर कितना ज़्यादा आ गया, करेक्ट से 2592 ज़्यादा आ गया। तो करेक्ट तो हम निकाले हुए हैं, कितना निकाले हुए हैं, तो x इंटू 7.2 इज इक्वल टू x इंटू 0.72 प्लस 2592, इतना ज़्यादा आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 400, ये आंसर आ जाएगा। अगला आता है 99 नंबर। देखिए दो आदमी है, एक का इनकम 2x मान लीजिए और बी का इनकम मान लीजिए 3x दिया हुआ, और खर्चा जो करता है ये एक को मान लीजिए y और दूसरा ऑटोमेटिक 2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये कमाता है इतना, खर्चा इतना करता है, तो ये दोनों का डिफरेंस 24,000 के बराबर आ जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 24,000, पहला इक्वेशन। दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 24,000। तो ये दो इक्वेशन हो गया, दो अननोन है, दोनों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का इनकम आ जाएगा 48,000
तो आपका बी आंसर आ जाएगा। कह रहा है इन अ क्लास द बॉयज आर 12% मोर देन इट्स गर्ल बोल रहा है, ओवर द होल बोल रहा है, द रेशियो बॉयज टू द गर्ल्स बोल रहा है क्या हो। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 100 स्टूडेंट क्लास में था, ठीक है ना। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर 100, ठीक है, 100 मान लिए। अब 100 में मान लेते हैं बॉयज़ जो एक्स था, बॉयज़ की संख्या को हमने एक्स मान लिया, तो गर्ल्स ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा कितना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12% के बाद चला तो x-12 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों को जोड़ करके 100 के बराबर कर लेंगे, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 2x-12 बराबर 100। सॉल्व करने के बाद x का मान जो आएगा 56 आ जाएगा, x का मान 56 आ जाएगा और y का मान आ जाएगा, मतलब गर्ल्स का मान आ जाएगा 44 आ जाएगा। यहाँ दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, 14 और रेशियो 11 आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अगला जो है 101 है। 101 में जो है बोल रहा है रेशियो लेने के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है और 6 साल, एक 6 साल का एक 9 साल का है, तो मान लीजिए इसमें सेम अमाउंटे दिया हुआ है, तो x इंटू रेट भी सेम है, खाली टाइम अलग अलग है, तो बस डायरेक्ट टाइम का ही इफेक्ट करेगा, बाकी बात और सब कुछ नहीं। 3:2 ऑप्शन बी आ जाएगा 101 का। 102 जो है, 102 जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर सम इतना टू बिकम्स इतना एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। मतलब आपको कितना समय लगा 12,500 17,500 होने में बोल रहा है, अगर आपका रेट 10% हो। तो भाई ये जो है पहला नंबर, ये दोनों का डिफरेंस जो है कम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा तो 5,000 आ जाएगा। उसके बाद 12,500 पे इंटू टी का मान निकालना है और आर दे दिया है 10/100। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 4 ईयर्स, ऑप्शन ये आ जाएगा। 103 नंबर पे आते हैं। 103 नंबर जो है ये जो है फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो पहले अमाउंट निकाल लीजिएगा, ये एज इक्वल टू जो होता है P1 + RY पावर n, ऐसे इस पे बैठा दीजिएगा। P की जगह 25,000, R की जगह 12,000, तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा 35,123 रुपया और 20 पैसा, ऐसे कुछ आएगा। तो अमाउंट आ गया, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपको दिया हुआ 35,000, ये निकाले हुए हैं, उसमें से 25,000 घटा दीजिएगा तो 10,000 कुछ आ जाएगा, 10,123 रुपया 20 पैसा आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। एक 104 पे आते हैं। 104 जो है पहला नंबर जो है कैपेसिटी कितना बोल रहा है कि बर्तन का जो कैपेसिटी जो है, क्योंकि ए जो है 36 मिनट भरता है, इसका मतलब हो गया, और बी जो है इसको भरता है 48 मिनट में। तो बर्तन का जो कैपेसिटी 144 लीटर का बर्तन होगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम आप ले लीजिए। 144 लीटर का जो है कैपेसिटी इसका, तो 144 लीटर की कैपेसिटी है, तो इसको जो है ए जो है पूरा भरने में जो है इसको कितना समय लगेगा, 144 से 36 से डिवाइड मार दीजिएगा तो 4 जो है 4 घंटा लग जाएगा पूरा भरने में। और बी जो है 48 मिनट लगाता है, तो 144 को 48 से डिवाइड मारेगा तो ये 3 लीटर आपका आ जाएगा, 3 घंटा लगाएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये जो है
उसके बाद जो है 24 मिनट तक बोल रहा है कि ये पाइप खुला है ए, तो 24 मिनट में जो कितना भरेगा 24 × 4, 24 × 4 96 लीटर ही भरेगा 24 मिनट में, मतलब 4 लीटर जो है पर अथी भरता है ये मिनट। तो ठीक है, ये 4 लीटर पर मिनट भरता है, 96 लीटर भर देगा। बाकी बच जितना कितना बचा 48 लीटर बचेगा, 48 लीटर बच जाएगा। तो 48 को जो है 3 से डिवाइड मार दीजिए, क्योंकि ये 3 लीटर पर घंटा भरता है, तो 16। तो 16 मिनट के बाद इसको बंद कर दिया होगा। 105 नंबर, ये भी प्रॉफिट लॉस का है। इसमें जो दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो आप सीपी पहले निकाल लीजिए। सीपी निकालिएगा 22,000 सीपी आ जाएगा। सीपी 22,000 कैसे आएगा, फार्मूला होता है, इस पर बैठा दीजिएगा। एसपी इज इक्वल टू 100, अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस बाय 100 इंटू एसपी इंटू सीपी, ये फार्मूला है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो बीच में प्लस प्रॉफिट लिखते हैं। तो यहाँ से हमको सीपी का मान आ जाएगा 22,000, और उसके बाद फिर करा गेन जो है 15%, कितना में बेचे जो उसको 15% का गेन हो जाए। तो फिर अब यहाँ से यही फार्मूला लगाएंगे एसपी का, लेकिन आज के दिन लगाएंगे गेन वाला, प्लस 100 + 15, तो 115 बट्टे 100 गुने 25,000, सॉरी 22,000। तो 22,000 यहाँ देंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा 25,300, आपका आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। और 106 नंबर पे आते हैं। 106 नंबर बोल रहा है, 106 नंबर जो है बोल रहा है क्या, ए और बी जो है मिल करके 8 दिन में काम करता है, बी सी जो है 12 दिन, ए सी 24 दिन। तो ए और बी को जो एक दिन में कितना बार करा है 1/8, बी और सी 1/12, और ए और सी 1/24, और तीनों को जोड़ देंगे, जिसमें ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा। 2 कॉमन लीजिएगा, तो आपका सीधा आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी वर्क बराबर 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ जो आएगा 6/24 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 2 है ही, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, तो 6, ये 4 दूना 8, तो 8 घंटा में वो भरेगा। ठीक है ना। अगर 3 सब एक साथ खोल दिया जाएगा तो दे कैन कंप्लीट 8 days टू फिल द टैंक। एक 107 में बोल रहा है कि आज ये क्वांटिटी एक्स इज 25% मोर देन वाई बोल रहा है, द परसेंटेज डेट वाई इज लेस देन एक्स। तो भाई लेस देन का मतलब भाई नीचे जितना बड़ा से बड़ा क्वांटिटी होगा उतना कमेगा। इस टाइप का भी सवाल जब आए, भाई इतना परसेंट ज़्यादा है तो कितना परसेंट ये कम है, तो कुछ नहीं करना है भाई, नीचे जितना बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए 25 जोड़ दीजिएगा, ऊपर में 25 आएगा गुना 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 20%। ये आंसर आ जाएगा 107 का। एक 108 का बोल रहा है कि 3 पाइप ABC है, और तीनों जो है 6 घंटा में भरता है टंकी को, आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर, मतलब 2 घंटा के बाद जो है सी को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी जो है उसको 7 घंटा के लिए खोल दिया गया। उसके बाद बोल रहा है सी जो है कितना देर में टैंक को भर सकता है। तो भाई पहले तो ए बी सी जो तीनों मिल के 1 घंटा में 1/6 पार्ट भरेगा, पार्ट फिल्ड बाय,
और 2 घंटा तक साथ में काम किया तीनों, तो 2/6 आ जाएगा। 1/3 जो है भर दिया, मतलब तीनों मिल के बचा कितना, रिमेनिंग 2/3 बचा। एक में से घटाइए, एक बार 2/3 बच गया। तो ए और बी 7 घंटा चला, ठीक है। तो ए और बी जो है 7 घंटा में चला, तो ए और बी जो है 7 घंटा में 2/3 पार्ट भरेगा। अब जो बात है क्या कि तो बंद कर दिया गया 2 घंटा के बाद। 2 घंटा के बाद जो बोल रहा है कि जो रेस्ट बच गया उसको 7 घंटा के लिए खोला गया। तो ए और बी जो है 7 घंटा में ये भरेगा, तो 1 घंटा में ए प्लस बी जो है मिल के भरेगा कितना, 2/21 ये भरेगा। अब बोल रहा है सी कितना भरेगा। भाई सी भरने के लिए क्या कीजिएगा, इनिशियली ए बी सी जो है 1/3 भरा, उसमें से सॉरी 1/6 था, माइनस 2/21 ये घटा दीजिए, तो सब मिला के आपको 1/14 आ जाएगा। तो 1/14 का मतलब हो गया 14 घंटा टाइम लगेगा। अब आते हैं 109। 109 जो है बोल रहा है कि ये बैट्समैन स्कोर 120 रन्स विच इंक्लूड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, द परसेंटेज ऑफ हिज टोटल स्कोर बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। दौड़ के कितना रन बनाए वो, तो दौड़ के रन कितना बनाया, 120 रन में से आप घटा दीजिए ये जो रन, चौका मारा 3 गो, तो 4 तिया 12 रन प्लस छक्का मारा 8/48, इतना घटा दीजिएगा। जो आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा 120 से, अगुने 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज यहाँ से आपका परसेंटेज आ जाएगा 50% आ जाएगा आपका। तो 50% दौड़ के रन बनाया। अब आते हैं 110 नंबर पे। तो 110 नंबर में जो है बोल रहा है कि 1100 बॉयज़ है जिसमें 700 गर्ल्स है, और एग्ज़ाम इन और टेस्ट 42% जो है बॉय और 30% लड़की पास की। तो 42% 1100 का निकाल लीजिएगा, 462 आ जाएगा। 1100 का 42% निकालिएगा, 462 आ जाएगा। ये पास कर गया लड़का। और फिर 700 का 30% निकाल लीजिएगा, तो 210 लड़कियां ये पास कर गए। अब बाकी जो है फेल कर गए बोल रहा। तो फेल्ड बॉय निकालिएगा 1100 में से 462 घटा करके 638 फील्ड बॉय आएगा, और फेल्ड गर्ल जो है 490 आ जाएगा जब घटा करके निकालिएगा। ये दोनों को जब जोड़िएगा तो 1128 आ जाएगा। 1128 आ गया ये टोटल जो फेल किया है लड़का लड़की। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे कैसे, टोटल 1128 बट्टे 11 7 1800 गुने 100, 62 इंटीग्रल 2/3 परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। तो 111 पर आते हैं। तो 111 पे जो है 111 क्वेश्चन नंबर में जो है रेक्टेंगल का जो एरिया दे दिया गया है, ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे दिया गया है, और इसका एरिया 460 दिया है, और बोल रहा है कि लेंथ जो है 15 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। तो ब्रेथ को x मान लीजिए, लेंथ ऑटोमेटिक 115 x/100 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 23 x/20 आ जाएगा। तो इसका जब एरिया निकाल लीजिएगा ये दोनों को L × B बराबर 460 करके, तो वहाँ से x का मान 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20। 112 पे बात है।
112 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा 220 मीटर आ जाएगा। सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि एक इनर सर्कल है, एक आउटर सर्कल है, मतलब एक छोटा सर्कल है और एक इसके अंदर में सर्कल है ऐसे। अब बोल रहा है कि दोनों का जो पेरीमीटर दे दिया है, तो भाई दोनों का डायमीटर रेडियस होगा अलग अलग ऐसे कुछ। जिसमें रास्ता 5 मीटर चौड़ा दे दिया, ये 5 मीटर चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रेडियस आर है तो ये भी आर है, और इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो दे दिया। तो एक का रेडियस और r+5 हो जाएगा, दूसरा का रेडियस r हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ से 2 पाई r+5 बट्टे 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r+5 इक्वल टू 2 पाई r। 112 नंबर में देखिएगा यहाँ पर बराबर 23 बट्टे आ जाएगा 22। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से आर का मान आ जाएगा 110, डायमीटर आ जाएगा 220 आ जाएगा डायमीटर। एक 113 पाते हैं। 113 नंबर में जो है आप सीधा एक सर्कल है, उसके अंदर में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सर्कल एक बना लीजिए ऐसे, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे करके, और ये सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ से आप cos 60 लगा दीजिए, वहाँ से आ जाएगा आर का मान आ जाएगा 4√3 आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ई आंसर आ जाएगा। एक 114 नंबर में हाइट दे दिया है, उसके बाद बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, तो रेडियस आराम से निकल जाएगा। तो रेडियस आराम से निकाल लीजिए यहाँ से, तो रेडियस यहाँ से निकाल लीजिएगा आराम से, तो रेडियस आ जाएगा 8। अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आ जाता है πr²h। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2816 आ जाएगा आंसर, बी आंसर आ जाएगा। एक 115 पर आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोल रहा है कि स्फेयर को जो है सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r1² मान लीजिए, r1² और r2², क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कट गया और 4/25, तो r1 और r2 का रेशियो आ जाएगा कितना, 2:5। अब हमको क्या बोल रहा है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम जो होगा V1/V2, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r1³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2³, ये कट गया। तो r1 और बट्टा r2 का मान तो हम पहले से निकाल लिए, 2/5 का होल क्यूब, 8/125। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। एक 116 में बोल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल रहा है। इसमें देखिए 2, 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। बाकी बात 2 और 5 अगर आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो उस केस में टर्मिनेटिंग होता है। अन्यथा
अदर केस में नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है। जब आप प्राइम फैक्टर करने के बाद डिनोमिनेटर का अगर 2 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ रहा है तो आप ऑप्शन सी देखिएगा ध्यान से, तो ये आंसर है। ठीक है, 117 नंबर में बोल रहा है क्या, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका रूट रियल नहीं है और तीनों का सम लेस देन 0। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, एक्स को कट नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर भी नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि यहाँ तीनों का सम जो है 0 से छोटा बता रहा है। तो मान लीजिए इस एक्स की जगह हमने 1 रखा, तो f(1), तो ऑटोमेटिक इधर a + b + c बन गया। और ये तीनों का वैल्यू किससे छोटा है? 0 से छोटा है। ठीक है, 1 पे जो है 0 से छोटा आ गया तीनों का सम। तो हम क्या करते हैं, हमको c का बोल रहा है क्या होगा मान, तो c के में रिलेशन पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, c का लेना है वैल्यू, तो x की जगह 0 रख दीजिए। तो 0 रखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x a b c तीनों क्या बचेगा, तो बचेगा एक c बचेगा। ठीक है, f(0) c आ जाएगा। और हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या मालूम है कि c भी जो है 0 से छोटा ही होगा, क्योंकि 1 पे 0 दे रहा है तो 0 पे और उससे छोटा देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। एक सौ अठारह में एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला का अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा, ऊपर में जो है यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा है तो गामा आ जाएगा, प्लस बीटा गामा है तो अल्फ़ा आ जाएगा, और इधर बीटा आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा ऊपर माइनस बी बाय ये हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का डी बाई ए। तो यहाँ से जो है माइनस बी बाई का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी, ए का मान 1 बट्टे माइनस डी बाई का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस आर, पी बट्टा आर हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। 118 का बी आंसर आ जाएगा। 119, तो 119 जो है आपका, 119 में देखिए यहाँ पर या तो आप फैक्टराइज करके रूट निकाल लीजिए, सॉरी जीरोज निकाल लीजिए, अन्यथा यानी तो रिलेशन से निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -99 आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाई ए होता है तो 127 आ गया। तो भाई दो जीरोज का सम निगेटिव दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जीरो जो होगा, अगर इसके हिसाब से चलना है तो एक जीरो, जैसे अल्फ़ा का मान जैसे मान लीजिए कुछ बड़ा मान लेंगे, निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, जैसे -150 मान लेंगे, और बीटा का मान जो है प्लस में छोटा मानना पड़ेगा, तब जाके निगेटिव देगा। ये तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव लीजिएगा, बाकी दूसरा को भी आपको सेटिस्फाइड रखना है, दूसरा तो कर नहीं रहा है। ठीक है, तो दूसरा को सेटिस्फाइड तभी होगा, ठीक है ना, दूसरा सेटिस्फाइड तभी होगा क्योंकि यहाँ दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो या नहीं तो दोनों निगेटिव हो, यही डिसाइड यही करता है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव लेंगे तब ये रो देगा पहला वाला, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव लेंगे तो हमको ये भी सेटिस्फाइड कर जाएगा और ये भी कर जाएगा, इसलिए बोथ रूट्स आर निगेटिव आ गया 119 का। बाकी बात इसमें बोला इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन 120 का, तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लगा दीजिए। बाकी बात आपका आंसर आ जाएगा, k का मान निकालना है, k का मान -1 आ जाएगा, मतलब c आंसर आ जाएगा। 121 ये भी आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, x और y का मान आ जाएगा, x का मान 1/2 आ जाएगा, y का मान 1/3 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 5/6 आ जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये जो 122 नंबर का नो सोल्यूशन आ जाएगा ई, क्योंकि
जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ये y बराबर 0, एक्स एक्सिस ही y बराबर 0 लाइन होता है, और एक y बराबर नेगेटिव बोल रहा है -5, तो ये y बराबर -5 बोल लिया। तो y बराबर 0 लाइन और y बराबर -5 लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं, कट ही नहीं करेगा कहीं पर। 123 नंबर एक क्वेश्चन जो है ढंग का थोड़ा है, तो जो भी कैंडिडेट अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर नहीं पढ़ के गए होगा तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है बनेगा ही नहीं। तो ये जो है सी और डी इसका रूट है। तो भाई कोई भी इक्वेशन का रूट जो होता है उसको हम, जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 किसी का रूट है, किसी भी इक्वेशन का होगा, तो उसको हम जैसे मान लीजिए x² + 2x + 3। अब इसको जब हम फैक्टराइज करने बैठे, फैक्टराइज को माइनस लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि x² + 5x + 6, इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो इसको x + 2 × x + 3 लिख सकते हैं, क्योंकि और लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये जो है फैक्टर, यहाँ से x का मान आएगा -2 और -3, ये दोनों जो इसका फैक्टर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर ऐसे -2 और -3 को x के साथ। तो यहाँ सी और डी है, इसका क्या है, इसका लिखा हुआ है फैक्टर है, इसका रूट्स है ये। तो x - a × x - b, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x - c × x - d, ठीक है। अब ये उठा कर इधर ले आइए, तो तब ये इक्वेशन बन जाएगा, x - a × x - b एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन जब बन जाएगा, ये इसका फैक्टर आ जाएगा क्या, इधर आकर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो x - c x - d प्लस के, ऑप्शन ए आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। 123 का। अब आते हैं 124 पे। 124 में जो है आंसर, जब आप इसका इस तीनों से जो है कॉमन सॉल्यूशन एक भी नहीं आएगा, इसीलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक टाइम पे दुनिया में ऐसा x का कोई वैल्यू ही नहीं जो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो है नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। अभी फिर से आ गया एपी का सवाल। तो एपी का सवाल आ गया, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये √2 लिखा हुआ है, और ये 8 को है, 8 जो है लिखा हुआ है 2√2 लिखा हुआ है, 18 जो है 3√2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2√2, और यहाँ से 4√2 लिखा हुआ। तो हमको बोल रहा है सम ऑफ n टर्म बोल रहा है, तो Sn लगाना है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला आपका हो गया। n के जगह n रहेगा, a की जगह जो है √2 आ जाएगा, n की जगह n रहेगा, d की जगह भी √2 आएगा, √2 कॉमन ले लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा n/√2 × n + 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए, 125 का ए आ जाएगा आंसर। एक 126 नंबर में अब ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो है एक तो 0 0 पे है, रेक्टेंगल बनाना है, तो भाई रेक्टेंगल तभी बनेगा, ऐसे रेक्टेंगल बनेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। एक तो कोऑर्डिनेट 0 0 दे दिया है, यहाँ पर 0 0 यहाँ दे दिया, एक दे दिया है 2 0, एक 3 0 0 3 दे दिया है, तो चौथा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिएगा इधर, तभी जाकर रेक्टेंगल बनेगा। इधर तो ले नहीं सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में, चाहे सेकेंड में, तो ये आ जाएगा 2,3, ये आपका सी आंसर आ जाएगा 126 का। अब 127 नंबर पे आइए। 127 नंबर में जो है हिंट कर देते हैं, ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें जो है DEF, देखिए ये D है और ये E है और ये F, ये मिड पॉइंट है D जो है 1,2 है, और E जो है 4,-3 हो गया, F जो है -2,4 हो गया। ये तीनों पॉइंट जो है मिड पॉइंट,
तो बोल रहा है कि ABC का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भाई यहाँ पर कुछ मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। उसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2 लगा दीजिए। फिर x वाले 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों को जोड़ दीजिए। y वाला 3 इक्वेशन बनेगा, तीनों को जोड़ दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1,1 आ जाएगा। अगर इससे समझ में नहीं आया तो हम तो लास्ट में जो इसका डिटेल में सॉल्यूशन जो है एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ नीचे डालेंगे, और तो आप उसको देखिए, अच्छे से बनाइए, सीखिए। देखिए यहाँ पर 128 नंबर जो बोल रहा है कि ये पॉइंट है और कोलिनियर है। तो कोलिनियर का एक ही कंडीशन होता है कि आप एरिया को 0 कर दीजिए। एरिया क्या, एरिया आपको बताया गया होगा कि x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0, ठीक है। बाकी इस पे बैठा दीजिए, बाकी बाद आपका आंसर आ जाएगा C। 129 नंबर पे 2 ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल ABC मान लीजिए है दिया हुआ, दूसरा DEF बना लीजिए। दोनों सिमिलर है, कैसे, क्योंकि BC का लेंथ दे दिया है 2, ये BC मान लीजिए A, और इसको मान लीजिए क्या है DEF, ये D है, ये E है और ये F है। तो आप जब BC का लेंथ 2 है, ये 3 है और ये 2.5 और देखिए आपको एक हिंट और कर रहा है। क्या हिंट कर रहा है कि EF का लेंथ 4 है, मतलब ये इसका डबल है ये, तो ये भी इसका डबल होगा, क्योंकि सिमिलर तभी होगा दोनों ट्रायंगल जब रेशियो बराबर हो। तो यहाँ दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ये दोनों का भी रेशियो 1/2, ये दोनों का भी रेशियो 1/2, ये 3 है तो ये 6 ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए। इसका पैरामीटर पूछ रहा है DF का क्या होगा, तो 6 4 10 5 15 आ जाएगा पैरामीटर। डायरेक्ट क्लासिक शॉट लगाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें बोल रहा है क्या B पे 90 डिग्री है और A यहाँ मान लीजिए और BC यहाँ मान लीजिए, और BD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, और कह रहा है AC का लेंथ टोटल 9 दिया है यहाँ से यहाँ तक, AD का लेंथ दे दिया है 3, तो भाई ये 6 हो जाएगा। हमको कह रहा है BD का लेंथ क्या होगा। एक रिजल्ट है, BD जो स्क्वायर जो होता है वो AD × DC होता है। तो भाई AD का लेंथ 3 है और DC का लेंथ 6 है, तो 6 का 18, तो BD का लेंथ कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ऑप्शन C आ जाएगा 130 का। अब आते हैं 131 पे। 131 नंबर जो है क्वेश्चन में, यहाँ पर पहले तो आप अपना दिमाग लगाइए। यहाँ पर एंगल D जो है Q के बराबर दे दिया है, तो और R जो है E के बराबर दे दिया है। आप क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए ट्रायंगल D, सिमिलर का सिंबल दीजिए ट्रायंगल, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 ट्रायंगल में एंगल बराबर दे दिया है, तो पहले D और Q लिख लीजिए। यहाँ पर Q, R तो आएगा इसमें PQR में, तो R यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा E। अब बच क्या गया F, तो F यहाँ लिख लीजिए, और इसमें क्या बचेगा P बचेगा, तो P यहाँ ले दिया। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से जो है साइड का रेशियो नहीं दिया हुआ, तो साइड का रेशियो देख लीजिए कौन सही है कौन गलत है। तो अब जब आप ऑप्शन A देखिएगा तो ये गलत है ये, और आंसर भी यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि DE/PQ बोला था, DE/PQ नहीं, DE/QR होना चाहिए था, जो कि यहाँ PQ दिया है, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 132 नंबर पे आप आते हैं। 132 नंबर जो है क्वेश्चन, एक सर्कल ले लीजिए, एक सर्कल आपका है और टेंजेंट जो है खींचा गया बाहर से ऐसे करके, ऐसे कैसे कैसे, और यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर बना लीजिए। ये 90 होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पर दिया है 110 डिग्री बना रहा है, तो ये P पॉइंट है बाहर है, PAB,
तो हमको ए पी बी का एंगल पूछ रहा है 70 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल का सम, ये पी एंगल और ये ए ओ बी, ये दोनों का सम 180 होता है, तो इसलिए 70 हो गया। बी आंसर आ जाएगा 132 का। अब आते हैं 133 पे आते हैं। एक 133 नंबर में बोल रहा है कि एक सर्कल है, तो सर्कल पहले ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए ऐसे और एक ऐसे। ये ए मान लीजिए, ये आपका पी है और ये आपका ओ। ये 25 दिया है, ये 24 दिया हुआ, और ये ऑटोमेटिक आप पाइथागोरस लगाइएगा तो 7 आ जाएगा। डायमीटर आपका 14 आ जाएगा इसका। एक 134 नंबर में फिर एक सर्कल का सवाल है। सर्कल हो गया, और सर्कल में कह रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, ऐसे बना लीजिए। सॉरी, ये हो गया पी और ये हो गया टी, और एक सेकंड बनाया गया है पी ए बी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो जिसमें हमको पी ए का लेंथ 9 दिया और ए बी का लेंथ 7 दे दिया है, और हमको बोला पी टी का लेंथ क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, जो एक रिजल्ट होता है पी टी का जो स्क्वायर होता है वो होता है पी ए इंटू ए बी, सॉरी पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान हो गया 9 और पी बी का मान हो गया 16, तो स्क्वायर हट के रूट चलेगा, तो 3 गुने 4 यानी 12। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा 134 का। अब आते हैं 135 पे आते हैं। 135 पे जो है बोल रहा है कि एक फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ। तो एक सर्कल है, और सर्कल का जो है सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट पी ले लीजिए। ये पी पॉइंट है और ये रेडियस है, और ये आपका ठीक है 90, और तो रेडियस दे दिया है आपका 5 दे दिया है यहाँ पे। तो भाई ये 13 5 है तो 12 हो गया। और हमको बोल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, ये इसका एरिया क्या होगा। तो भाई इस ट्रायंगल के एरिया का डबल कर देंगे तो हमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ है, बेस 5 हाइट 12 हो गया। ये 30 दूना 60, 30 दूना 60, ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। एक 136 नंबर बेहद ही आसान क्वेश्चन। ए बराबर 30, बी बराबर 30 सॉरी 60, ए प्लस बी का मान 90। 137 tan 2a को लिख दीजिएगा cot 90 माइनस 2a लिख दीजिए, इज इक्वल टू cot a प्लस 60 लिख दीजिए। अब हम 90 माइनस 2 a प्लस 60 को बराबर करके a का मान निकाल लीजिएगा, तो 10 डिग्री आ जाएगा। 137 का 10 डिग्री आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। तो 138 में जो है आप क्या कीजिए, इस कॉस को उठा करके इधर ले आइए, और कॉस कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा तो टेन थीटा बराबर √2 माइनस 1, ऑप्शन सी आ जाएगा 138। 139 है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1। ये ऊपर जाकर साइन बना देगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 दे देगा। 140 पे आप स्क्वायर कर दीजिए इसका,
स्क्वायर कर दीजिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1/2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। और इसका मान जो है ऊपर में सॉल्व करने के बाद स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 1/2, तो आंसर 2 दे देगा। एक 141 का आंसर k = 4 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में सॉल्व कर लीजिए इसको बदल लीजिए साइन में, तो ये 1 दे देगा। ये दोनों मिलकर, ये भी दोनों मिलकर 1 दे देगा। एक को कॉस में बदल लीजिए और बचता है 1/2 = 2/k, तो k का मान 4 आ जाएगा। एक 142 नंबर में जो है कह रहा है रेडियस ऑफ सर्कल हो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर 36 और 10। तो एक सर्कल बना लीजिए एक बड़ा सा, इसका जो सर्कमफ्रेंस है अदर 2 सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है ऐसे। तो 2 से 2 कट गया, तो r बराबर जो है आएगा इधर कितना, इधर 18 + 10 28 आ जाएगा। 28 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। एक 143 नंबर कह रहा है कि एक स्फेयर है, ठीक है ना। अब स्फेयर का जो है दे दिया एरिया 48, तो भाई 4πr² = 48। तो यहाँ से रेडियस का मान निकाल लीजिए, r² आ जाएगा 12/π। अब इसके बाद एक स्टेप क्या करेंगे, बोल रहा है कि उसको कट करके आधा कर दिया, आधा ऐसे सेमी सर्कल बना दिया। अब इसका करा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सेमी सर्कल का होता है 3πr²। 3πr, r का मान अभी निकाले थे कितना, r का मान था 12/π, r² का मान, तो 12 × 36 आंसर आपका आ जाएगा। 143 का आपका 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक 144 नंबर में जो दिया हुआ है, एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। इसका हाइट को h मान लीजिए, इसका हाइट को कैपिटल H मान लीजिए। अब हमको जो बोल रहा है कि ये जो सॉलिड बना हुआ है, कोन और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका जो सम आएगा 1/3πr² प्लस πr² कैपिटल H, ये दोनों का जो सम है वो 3 टाइम्स बराबर है कोन के वॉल्यूम का। ये 3 से 3 कट गया। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैपिटल H का जो मान आएगा 2/3 स्मॉल h, 2/3 स्मॉल h, तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। एक 145 नंबर पे जो है बोल रहा है क्या, 50 इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 15। तो भाई अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू डिवाइड बाई n कर देंगे, n × n+1/2। n से n कट गया यहाँ 30, तो n का मान कितना आएगा 29 आ गया। n का मान पूछ रहा है क्या होगा। 146 में बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है दे दिया है, द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 24। तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24। उसके बाद करा डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन बोल रहा है। तो भाई एक रिलेशन और है जो हमको पता है पहले से, मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। ये अब यहाँ से मोड का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 24 प्लस मीडियन निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मोड की जगह 24 प्लस मीडियन लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो मीडियन माइनस मीन का जो डिफरेंस है वो 12 आ जाएगा। एक 147 नंबर, पहले तो इसको जो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। सजाने के बाद n का मान 8 है, तो मीडियन इज इक्वल टू जो आएगा चौथा टर्म 1/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व कीजिएगा
पहले तो सजाना पड़ेगा, ये आठों जो है जो दिया हुआ है यहाँ पर इस सबको सजाना पड़ेगा, कौन पहले आएगा। सजाने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 1/2, और 4th नंबर पे आएगा x-2, और 5th नंबर पे आएगा x-1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा x-5/4 आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। इसे नहीं समझ आया तो सोल्यूशन ज़रूर देखें। 148 नंबर आते हैं। 148 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। बाकायदा 800 गुने 15 गुने 73 दिन दे दिया। 73 दिन है तो 365 से डिवाइड मारना पड़ेगा 1900। काट कूट के जो आपका आंसर आ जाएगा 12 रुपये आ जाएगा, ब्याज इसका मिलेगा। 149 नंबर में क्या करना है। 149 नंबर में आप सीधा डिफरेंस ले लीजिए दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 36 रुपये आ जाएगा। तो 1 साल का जो है आपका आ जाएगा 330 रुपया दिया हुआ। तो आप रेट जो है 11% आ जाएगा, यहाँ से नन ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ फाइंड द डिस्काउंट बोला है इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब आपको एक सिंगल डिस्काउंट देना है 20%, 10%, 50% का जो है एक सिंगल डिस्काउंट देना है जो इसके बराबर आ जाए। तो क्या करना है, सक्सेसिव 100 मान लीजिएगा, इसका मार्केट प्राइस 100 रुपया था। अब 100 में से क्या कीजिए, अब डिस्काउंट देना 100 माइनस 100 इंटू 20% गया था 80 बचा, 80/100, फिर गुना 90/100 गुना 95/100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 631.6, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को पूरे बिहार में फैलाइए, सारे कैंडिडेट तक पहुंचाइए, और जितना हो सके हम सोल्यूशन डाल दिए। और इसका जो है ये तो आपका हो गया। अब इसका जो है एक जनरल प्रॉब्लम भी है इसमें, मतलब हम दिखा रहे हैं जनरल प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 30 से चालू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 से, ये पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में जो है ये सब आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो है हम जो आंसर बता देते हैं, बाकी बात सोल्यूशन में आप देख लीजिएगा क्या आंसर है आपका, सॉल्व कैसे किया गया। ऑप्शन इसका ए आ जाएगा 31 का, फिर 32 का आंसर आप देख लीजिए, ये आसान सब क्वेश्चन है, इसमें 32 का बी आ जाएगा, और उसके बाद 33 का जो है सी आ जाएगा। 34 नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम जो है इसको हम यहीं पे स्किप करते हैं। 34 का आपका आ जाएगा सी। सारा जितना भी मैथ है उस सारे का आंसर हम वीडियो के अभी अंत में जो है अभी दिखाते हैं। उसके बाद किसी प्रकार का अगर आपत्ति हो तो हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 35 का आंसर आपका आ जाएगा ए। उसके बाद आपका आ जाइए 3 क्वेश्चन इधर है। 36 जिसका आपका आंसर आ जाएगा x24 और y18 ए। 37 जिसका आपका आंसर आ जाएगा बी। 38 जिसका आपका आंसर आ जाएगा ए। तो इस सारे जो 8 क्वेश्चन है इसका हम सॉल्यूशन अभी प्लस जो उधर 80 क्वेश्चन है, तो अभी हम वीडियो के लास्ट में भी दे रहे हैं, उसको देखिए अच्छे से। तो आपका ये जो है यहाँ सॉल्यूशन दिया गया 31, 32, 33 सारे का सॉल्यूशन है। सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे दिए यहाँ पर, इसको अच्छे से देखिए। कहीं पर कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए 99399917 पे, कोई भी क्वेश्चन में। तो ये आपका सॉल्यूशन सब एक एक क्वेश्चन का हमने अच्छे से शॉर्ट में, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके, लेंदी प्रोसेस छोड़ करके। और यहाँ जो 71 से चालू हो गया यहाँ से। जिसको अगर ये PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप करिए या कमेंट करिए हमारे वीडियो के लास्ट में, हम उसको हम व्हाट्सअप कर देंगे। तो कमेंट करें, हम सॉल्यूशन ज़रूर भेज देंगे। ये आपका सॉल्यूशन है, अच्छे से देखिए और पूरे बिहार में फैलाइए। चैनल को सब्सक्राइब कराइए, फिर आगे जो है वीडियो 11th 12th कर लाएंगे। और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हौसला बढ़ाइए ताकि हम और वीडियो बनाते रहे आप लोग के लिए।
तो ये जो हमने इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाकर आपको पूरा ज्ञान होगा। अन्यथा आधा देखिएगा छोड़िएगा तो कोई ज्ञान नहीं होगा। पकड़ बनाना है तो एक एक चीज़ आप सीखिए, जहाँ ज्ञान मिले वहाँ से बटोर लेना है। बस ये दिमाग में रखिए, ज्ञान बस मिलना चाहिए कहीं से भी। सारे क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन डाल दिया। अगर किसी भी प्रिय बंधु को अगर वीडियो का सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए हमारे, तो वीडियो के जो कमेंट करिए, अपना मोबाइल नंबर छोड़िए, हम भेज देंगे। ये आपका सॉल्यूशन है। तो वीडियो को पॉज कर कर के आप देखिए अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपका सॉल्यूशन है। धन्यवाद आप लोग का।